हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं का वर्गमूल निकालना। कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 16। अगर आपको 16 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 16 लेते हैं। अगर 16 का आपको वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। और जिस संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ता है उसको हमें रूट के अंदर लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 16, मतलब 16 का वर्गमूल कहलाएगा, इस तरह से। अब 16 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो 16 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से करेंगे, 2 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। फिर 8 को भी हम 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। और फिर 4 को भी हम 2 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार। तो इस तरह के जो दो दो निकले हैं आपके, जो क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड को भी हमें रूट के अंदर लिखना है, क्योंकि हमने निकाला है 16 का गुणनखंड। क्या निकला है? 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का गुणनखंड निकाला हमने, अभाज्य गुणनखंड। तो उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? रूट के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको अंडर रूट में। यहां पर लिखेंगे कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से क्या आया हमारा? अभाज्य गुणनखंड 16 के, जिसको हमने रूट के अंदर लिख लिया, क्योंकि हमें 16 का वर्गमूल चाहिए। तो यहां पर आप 2-2 के जोड़े बनाना है। याद रखना, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन वर्गमूल जब निकालते हैं 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 का एक जोड़ा यहां बन रहा और 2 का एक जोड़ा यहां पर बन रहा। तो जिनका जोड़ा बनता है उसको हम रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है एक, तो यहां पर तो एक 2 को बाहर लिखिए। यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बाहर लिख लो। इस तरह से आपने इसमें से 1-2 बाहर ले लिया, इसमें से 1-2 बाहर ले लिया। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो आपका जो 16 का वर्गमूल आया, तो 16 का वर्गमूल ले रहे हैं तो उसको अंडर रूट में लिखेंगे, और वर्गमूल क्या आया आपका? 4 आया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहां पर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं 81, 81 का हम निकालते हैं। चलो देखते हैं कि 81 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 81 को रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं उसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद 81 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 81 गुणनखंड देखो इस तरह से करेंगे हम। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 आते 21। इस तरह से 27 बार कटेगा। 27 को भी 3 से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा। और 9 को भी हम 3 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। और फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। इस तरह से 81 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर, क्योंकि 81 हमारा क्या है? रूट के अंदर है। और ये क्या है? 81 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से लिखा। अब जिसके 2-2 के जोड़े बनाइए आप, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा। तो यहाँ पर जिसका जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को बाहर, और यहाँ से भी हम 3 को बाहर लिख लेंगे। तो 3 त्रिका 9। इस तरह से आपका जो 81 का आपका वर्गमूल आया वो क्या आया आपका? 9। तो इस तरह आपने 81 का भी निकाल लिया। अगर हम देखें 144 का, किसका निकालें? 144 का। तो देखते हैं। तो ये तो 81 का 9 आया, ठीक है। 144 का हम वर्गमूल निकाल के देखेंगे इसमें। तो यहां पर हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 को हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, या बोल सकते हैं अंडर रूट लिखना पड़ेगा। अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंड भी करने पड़ेंगे 144 के। तो देखिए यहां पर 144 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से काटेंगे। 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। इस तरह से कट गया आपका। फिर हम 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नम 18। अब 2 से तो कट गया, आप कटेगा 3 से, क्योंकि 9 आ गया। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से आपने क्या निकाल लिए? 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखेंगे रूट के अंदर, अंडर रूट लिखेंगे। तो देखिए यहां पर तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जिस जिसके 2-2 के जोड़े बन रहे उस संख्या को हम बाहर ले लेंगे। यहां पर 2 का एक जोड़ा बन रहा, 2-2 का, यहां पर भी एक जोड़ा बन रहा, यहां पर भी एक जोड़ा। तो सबसे पहले 2 का जोड़ा बन रहा, तो यहां पर 2 बाहर ले लिए। फिर इसमें भी फिर से 2 का जोड़ा बन रहा, तो 2 को बाहर। यहां पर 3 का जोड़ा बन रहा, तो यहां पर 3, क्योंकि 2-2 के जोड़े बनाने हैं हमें। तो देखो इसमें 2-2 हैं, इसमें भी 2-2 हैं, यहाँ पर
2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर ले लिया, यहां से हमने 2 को ले लिया, यहां से हमने 3 को ले लिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहां पर क्या निकल के आया 12। मतलब अगर 144 का हम वर्गमूल बताएं तो क्या निकल के आया 12। तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 144, मतलब 144 का वर्गमूल बराबर 12, क्या है 12। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकाल सकते हैं, सबसे सही तरीका है। आशा करते हैं कि आपको वर्गमूल निकालने की जो हमने विधि बताई है वो समझ में आई होगी। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।